नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ह्यूमन वॉइस बुक में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? कैसे हर रोज के छोटे छोटे फैसले आपके बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यह कहानी है अनिरुद्ध की, जो अपनी बुरी आदतों से जूझते हुए सफलता और संतुलन की राह पर निकल पड़ा। अनिरुद्ध की जिंदगी एक साधारण ढर्रे पर चल रही थी। हर दिन सुबह की शुरुआत उसकी घड़ी के अलार्म से होती, जिसे वह कई बार स्नूज कर देता। देर से उठने के बाद हड़बड़ी में नाश्ता करता और ऑफिस भागता। ऑफिस में काम करते हुए उसका मन कभी कभी भटकता और वह सोचता कि क्या उसका जीवन सिर्फ इसी दिनचर्या तक सीमित रह गया है। जब भी वह अपने कॉलेज के दिनों को याद करता तो उसे लगता कि वह बड़े सपने देखता था, लेकिन अब जीवन में वही निरस्ता भर गई है। एक दिन ऑफिस के बाद वह कैफे में बैठा हुआ था, तभी उसकी मुलाकात पुराने दोस्त समीर से हुई। समीर को देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। उसकी बातचीत में एक नई ऊर्जा थी। अनिरुद्ध ने हिचकिचाते हुए पूछा, यार तुम तो बहुत बदल गए हो। मैं भी वही पुराना अनिरुद्ध हूं, जो हर दिन ऑफिस जाता है, वापस आता है और फिर सो जाता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने कुछ खास किया है। समीर ने हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस अपनी आदतें बदल दी है। अनिरुद्ध को यह सुनकर अजीब लगा। उसने पूछा, क्या आदतें बदलने से कोई इतना बदल सकता है? समीर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ दोस्त, हमारी जिंदगी की दिशा हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों और आदतों से तय होती है। अगर तुम वही आदतें दोहराते रहोगे तो जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह सुनकर अनिरुद्ध सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या में बहुत सारी बुरी आदतें शामिल हो गई थीं। वह देर तक जागता, सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करता और खुद की सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। समीर ने उसे सलाह दी कि अगर वह अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है तो उसे धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारना होगा। उस रात घर लौटने के बाद अनिरुद्ध ने अपनी नोटबुक निकाली और अपनी दिनचर्या लिखनी शुरू की। सुबह देर से उठना, बिना सोचे समझे अनहेल्दी खाना खाना, एक्सरसाइज से दूरी और हर चीज को टालते जाना। यह सब देखकर उसे लगा कि वह खुद ही अपनी जिंदगी को कठिन बना रहा था। अगले दिन उसने ठान लिया कि अब वह एक बदलाव लाएगा। उसने अलार्म को तय समय से 30 मिनट पहले सेट किया और खुद से वादा किया कि वह इसे स्नूज नहीं करेगा। सुबह जब अलार्म बजा तो उसकी आदत के अनुसार उसने फिर से सोने का मन बनाया, लेकिन इस बार उसने खुद को मजबूर किया और उठ खड़ा हुआ। वह जल्दी उठकर बालकनी में खड़ा हुआ और ताजी हवा में गहरी सांसें लेने लगा। उसे महसूस हुआ कि सुबह की ताजगी कितनी सुकून देने वाली होती है। धीरे धीरे उसने अपनी सुबह को बेहतर बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने योग और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। पहले दिन तो उसे बहुत आलस महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह इसमें आनंद लेने लगा। उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी और वह अपने ऑफिस के काम में ज्यादा ध्यान देने लगा। समीर ने उसे एक और सलाह दी थी, छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करो। इसलिए अनिरुद्ध ने एक छोटी सी आदत को अपनाने का निश्चय किया। उसने तय किया कि हर दिन वह कम से कम 10 मिनट किताब पढ़ेगा। पहले तो यह मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे वह इसमें रमने लगा। कुछ हफ्तों बाद किताब पढ़ना उसका शौक बन गया। लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं थी। कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदतों की ओर लौटने लगा। देर रात तक मोबाइल चलाना और सुबह देर से उठना। एक दिन जब समीर ने उससे पूछा कि उसकी प्रगति कैसी चल रही है, तो उसने निराश होकर कहा, यार मैं फिर से फिसलने लगा हूं। मुझे लगता है कि मैं अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकल सकता। समीर ने उसे समझाया, देखो आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। तुम्हें धैर्य रखना होगा और हर बार जब तुम फिसलो तो फिर से उठ खड़े होना सीखना होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार अनिरुद्ध ने एक रणनीति अपनाई। उसने अपने कमरे में कुछ मोटिवेशनल पोस्टर लगा लिए, जिसमें लिखा था, हर दिन एक नया मौका है,
वह हर सुबह उठते ही इसे पढ़ता और खुद को याद दिलाता कि उसे अपनी आदतों को सुधारते रहना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह न केवल समय पर उठता था, बल्कि दिन भर ऊर्जावान महसूस करता था। ऑफिस में उसके काम की सराहना होने लगी और उसे एक नई जिम्मेदारी भी मिल गई। अब जब भी अनिरुद्ध पीछे मुड़कर देखता तो उसे महसूस होता कि उसकी छोटी छोटी आदतों ने ही उसे वह इंसान बनाया है जो वह आज है। उसने सीखा कि बदलाव रातों रात नहीं आते, बल्कि उन्हें धैर्य और अनुशासन के साथ अपनाना पड़ता है। समीर और अनिरुद्ध की यह दोस्ती अब प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। अनिरुद्ध ने भी दूसरों को प्रेरित करना शुरू किया और धीरे धीरे वह खुद उन लोगों के लिए एक मिसाल बन गया जो अपनी आदतों को सुधारना चाहते थे। एक दिन जब समीर और अनिरुद्ध फिर से उसी कैफे में बैठे थे, अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते थे, आदतें ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज मैं महसूस कर सकता हूं कि छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। समीर ने उसकी ओर देखा और कहा, यह तो बस शुरुआत है दोस्त। जब तक हम सीखते रहेंगे, तब तक हम बेहतर बनते रहेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, बस हमें उसे अपनाने और लगातार अभ्यास करने की जरूरत होती है। अनिरुद्ध के जीवन में बदलाव आ चुका था, लेकिन अब वह इसे बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रहा था। शुरुआत में आदतें बदलने का उत्साह होता है, लेकिन समय के साथ जब कठिनाइयां बढ़ती हैं, तो इंसान फिर से पुरानी राहों पर लौटने लगता है। अनिरुद्ध को इस बात का एहसास हो गया था कि बदलाव को टिकाऊ बनाने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी चीज है। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौट रहा था, तो रास्ते में बारिश हो रही थी। सड़क किनारे खड़ा होकर वह सोचने लगा कि कैसे उसकी जिंदगी में धीरे धीरे नई आदतें अपनी जगह बना रही है। वह खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता था। घर पहुंचते ही उसने अपनी डायरी निकाली और उन आदतों को लिखा जिन्हें उसने अब तक अपनाया था। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन लेना, किताबें पढ़ना और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। लेकिन एक बात उसे अभी भी परेशान कर रही थी, काम को टालने की आदत। वह अपने जरूरी कार्यों को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा था और यही कारण था कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने तय किया कि इस आदत से निपटने के लिए वह 2 मिनट रूल अपनाएगा। उसने पढ़ा था कि अगर कोई कार्य 2 मिनट में किया जा सकता है, तो उसे तुरंत कर देना चाहिए। वह इस छोटे से नियम को अपनाने के लिए तैयार था। अगले दिन ऑफिस में जब उसके इनबॉक्स में कई अधूरे ईमेल थे, तो उसने बिना देर किए उन्हें पढ़ना और जवाब देना शुरू कर दिया। पहले तो उसे लग रहा था कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका काम व्यवस्थित हो रहा है और वह मानसिक रूप से अधिक हल्का महसूस कर रहा है। छोटी छोटी चीजों को समय पर करने की आदत उसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फायदा देने लगी। धीरे धीरे उसने हर चीज को प्राथमिकता के अनुसार करना सीख लिया। पहले वह काम की बड़ी लिस्ट देखकर घबरा जाता था, लेकिन अब उसने छोटी छोटी प्राथमिकताओं में चीजों को बांटना शुरू कर दिया था। इस बदलाव का असर उसकी उत्पादकता पर दिखने लगा और उसके सहकर्मी भी उसकी इस नई कार्यशैली से प्रभावित होने लगे। समय बीतता गया और अब अनिरुद्ध अपनी आदतों में स्थिरता लाने के लिए खुद को नई चुनौतियों में धकेलने लगा। उसने तय किया कि वह हर हफ्ते एक नई आदत पर काम करेगा। पहले हफ्ते उसने ध्यान, मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। शुरू में यह कठिन लगा, क्योंकि वह अपने विचारों को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसने धैर्य रखा और इसे लगातार किया, उसे अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। दूसरे हफ्ते उसने अपने खानपान को और सुधारने की ठानी। वह पहले केवल जंक फूड खाता था, लेकिन अब उसने ताजे फल, सब्जियां और हेल्दी स्नैक्स को अपने आहार में शामिल किया। पहले वह मानता था कि स्वस्थ खाना नीरस होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे इसके फायदे समझ में आने लगे। लेकिन हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती है। एक दिन ऑफिस में काम का इतना दबाव था कि वह पुरानी आदतों की ओर लौट गया। उसने दोपहर का खाना छोड़ दिया, देर रात तक जागता रहा और अगली सुबह फिर से देर से उठा। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर समीर की बातें याद आईं
यात्रा में ठोकरें लगना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार गिरकर उठने की हिम्मत असली जीत है। उसने फिर से अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सहनशक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह अपनी दिनचर्या को लेकर ज्यादा सजग रहने लगा। उसे यह समझ में आ गया था कि आदतें केवल शारीरिक बदलाव नहीं लाती, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। समय के साथ अनिरुद्ध की सफलता की कहानी उसके ऑफिस के नए कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बनने लगी। लोग उससे पूछने लगे कि उसने यह बदलाव कैसे किया। वह मुस्कुराकर जवाब देता, बस हर दिन छोटे छोटे फैसले लो और उन्हें निभाने का संकल्प करो। एक दिन जब वह एक सेमिनार में भाग लेने गया तो वहां एक वक्ता ने कहा, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। यदि आप अपनी आदतें बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह सुनकर अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि सचमुच वह अपने जीवन को नई दिशा देने में सफल हो गया है। अब अनिरुद्ध ने तय किया कि वह अपने अनुभवों को एक ब्लॉग के माध्यम से साझा करेगा। उसने लिखना शुरू किया कि कैसे आदतों को छोटे छोटे कदमों में अपनाया जाए और किस तरह संयम और धैर्य के साथ उन्हें बनाए रखा जाए। धीरे धीरे उसके ब्लॉग पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं और कई लोग उससे प्रेरित होकर अपनी आदतें सुधारने लगे। समय बीतने के साथ अनिरुद्ध ने न केवल अपनी आदतों में सुधार किया, बल्कि अपनी सोच में भी बड़ा बदलाव लाया। अब वह हर चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगा और हर चुनौती को एक अवसर मानने लगा। उसकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि परिवर्तन कठिन होता है, लेकिन अगर आप सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज जब अनिरुद्ध अपने सफर को याद करता है तो उसे एहसास होता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज छोटी आदतें हैं। वे चाहे कितनी भी मामूली क्यों न लगें, लेकिन धीरे धीरे वे बड़े बदलावों का कारण बनती है। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आदतों की यह यात्रा अनिरुद्ध को यह सिखा चुकी थी कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सही दिशा में अपने कदम बढ़ाते रहें। समय बीतता गया और अनिरुद्ध की आदतों में आया बदलाव अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह अब पहले की तरह आलसी महसूस नहीं करता था। उसकी सुबह जल्दी उठने की आदत अब एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी थी। हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर ध्यान करना, हल्की एक्सरसाइज करना और खुद को मानसिक रूप से तैयार करना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली चुनौती तब आई जब एक अप्रत्याशित समस्या ने उसकी नई जीवन शैली को हिलाकर रख दिया। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट अनिरुद्ध के कंधों पर आ गिरा। यह काम न केवल कठिन था, बल्कि इसमें अत्यधिक समय और प्रयास की आवश्यकता थी। पहले वह ऐसे कामों से बचने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार उसने अपनी बदली हुई आदतों के बल पर इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि यह प्रोजेक्ट उसके धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेगा। शुरुआती दिनों में उसने योजना बनाई और छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए। सुबह का समय वह प्रोजेक्ट की रणनीति बनाने में लगाता और शाम को ऑफिस के बाद अपने लक्ष्य की समीक्षा करता। लेकिन धीरे धीरे प्रोजेक्ट की जटिलता बढ़ती गई और वह फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौटने लगा। रातों को देर तक जागना, अस्वस्थ खानपान और तनाव के कारण उसका ध्यान भटकने लगा। एक दिन समीर ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ अनिरुद्ध? तुम्हारे चेहरे पर फिर से वही थकावट क्यों झलक रही है? अनिरुद्ध ने निराश होकर कहा, मुझे लगता है कि मैं फिर से हार रहा हूं। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मेरी सारी मेहनत बेकार जाती दिख रही है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार सुबह जल्दी उठने की आदत डाली थी? शुरू में कितना मुश्किल लगा था, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो गया। यह प्रोजेक्ट भी वैसे ही है। बस तुम्हें अपनी आदतों को बनाए रखने की जरूरत है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस बात ने अनिरुद्ध को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि आदतें सिर्फ तब तक कारगर नहीं होती जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, बल्कि असली परीक्षा तब होती है जब हालात विपरीत हो जाते हैं। उसने ठान लिया कि वह इस बार हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसने अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाना शुरू किया। उसने अपने काम के घंटों को बांट लिया और बीच बीच में छोटे ब्रेक लेने शुरू किए।
उसने ध्यान दिया कि जब वह शांत मन से काम करता है तो उसकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। वह फिर से अपने खानपान और व्यायाम पर ध्यान देने लगा और धीरे धीरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की ओर बढ़ने लगा। प्रोजेक्ट पूरा होते ही अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि आदतों की असली शक्ति तभी समझ में आती है जब वे कठिनाइयों के बीच भी हमारा साथ देती है। वह यह जान गया था कि किसी भी आदत को मजबूत बनाने के लिए निरंतरता और धैर्य सबसे जरूरी चीजें हैं। समय बीतने के साथ अनिरुद्ध के जीवन में और भी नए अवसर आने लगे। उसे ऑफिस में प्रमोशन मिला और साथ ही साथ उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक नया उद्देश्य ढूंढ लिया था, दूसरों को प्रेरित करना। उसने महसूस किया कि बदलाव केवल अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए भी किया जा सकता है। अब अनिरुद्ध ने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें वह लोगों को आदतों की शक्ति के बारे में समझा सके। जब उसने पहली कार्यशाला में बोलना शुरू किया तो उसने अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कहा, अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है। बस छोटी छोटी आदतों को अपनाने की हिम्मत करनी होती है। लोगों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कई लोग प्रेरित होकर अपनी आदतों पर काम करने का संकल्प लेने लगे। अनिरुद्ध को लगा कि उसका सफर अब एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां वह न केवल खुद को बेहतर बना रहा है बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। समय के साथ उसने अपने जीवन में आत्म सुधार की प्रक्रिया को और गहरा किया। उसने आत्मावलोकन की आदत डाली, जहां हर महीने वह अपनी प्रगति की समीक्षा करता और देखता कि वह कहां गलतियां कर रहा है और कहां बेहतर हो सकता है। उसने यह भी सीखा कि केवल आदतें विकसित करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन्हें बनाए रखना और नए लक्ष्य बनाते रहना भी उतना ही आवश्यक है। अब अनिरुद्ध न केवल एक सफल प्रोफेशनल था बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति भी बन चुका था। उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था, बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर आप सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि आदतों की शक्ति हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने में मदद कर सकती है और हमें वह इंसान बना सकती है जो हम हमेशा बनना चाहते थे। अनिरुद्ध की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। नई आदतों ने उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया था। वह पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वासी, संगठित और सकारात्मक सोच वाला इंसान बन चुका था। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि आदतों को बनाए रखना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है नई चुनौतियों का सामना करना। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान मैनेजमेंट ने घोषणा की कि कंपनी को अगले कुछ महीनों में एक बड़ा क्लाइंट मिलने वाला है और इसके लिए टीम को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। अनिरुद्ध को इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया। यह उसके करियर के लिए एक सुनहरा अवसर था, लेकिन इसके साथ ही यह जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। शुरुआत में वह बहुत उत्साहित था। उसने अपने दिनचर्या में और अधिक अनुशासन लाने का फैसला किया। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता, प्रोजेक्ट की योजना बनाता और टीम के साथ पूरे उत्साह से काम करता। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, वैसे वैसे तनाव भी बढ़ने लगा। देर रात तक मीटिंग्स, अनगिनत रिपोर्ट्स और क्लाइंट की अपेक्षाएं उसकी दिनचर्या को धीरे धीरे प्रभावित करने लगीं। पहले जो आदतें उसे ऊर्जा देती थीं, अब उन्हें निभाना मुश्किल लगने लगा। व्यायाम छूटने लगा, खानपान बिगड़ने लगा और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह फिर से अपने पुराने दौर में लौट रहा है। एक दिन जब वह अपने केबिन में बैठा था तो उसके सहकर्मी आयुष ने उससे कहा, तुम पहले जितने एक्टिव नहीं लग रहे हो, सब ठीक है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। उस रात घर लौटकर उसने अपनी डायरी खोली और पिछली प्रविष्टियां पढ़ने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने छोटी छोटी आदतों से अपनी जिंदगी बदली थी। लेकिन अब वह फिर से दबाव में आकर उन आदतों को भूलने लगा था। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं फिर से हार मानने जा रहा हूं? समीर से बात करने के बाद उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में हर परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी आदतों को ढालना होता है, न कि उन्हें छोड़ देना। उसने ठान लिया कि इस बार वह संतुलन बनाए रखेगा। अगले दिन से उसने एक नया दृष्टिकोण अपनाया।
उसने हर दिन के लिए छोटे लक्ष्य तय किए, अपने काम को प्राथमिकता के आधार पर बांटा और सबसे जरूरी बात, उसने ब्रेक लेने की आदत डाली। वह हर कुछ घंटों में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने लगा, जिससे उसका दिमाग तरोताजा रहता। उसने दोबारा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू किया और ऑफिस के बाद वॉक पर जाने लगा। धीरे धीरे उसकी एनर्जी वापस लौटने लगी। उसने महसूस किया कि आदतें कभी भी काम के बोझ के कारण छोड़ी नहीं जानी चाहिए, बल्कि उन्हें प्रबंधन करना सीखना चाहिए। समय बीता और अनिरुद्ध ने अपनी टीम के साथ मिलकर वह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। कंपनी ने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे प्रमोशन भी मिला। लेकिन अनिरुद्ध के लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपनी आदतों को न केवल बनाए रखा, बल्कि उन्हें कठिन समय में भी अपनाए रखा। एक दिन ऑफिस की कैफेटेरिया में बैठा हुआ अनिरुद्ध अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसके सहकर्मी उसके पास आए और बोले, तुम्हारी ये अनुशासन और आदतें हमें भी प्रेरित कर रही है। तुमने कैसे इसे अपनाया? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर बड़ी चीज छोटी आदतों से बनती है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इन आदतों को अपनाते हो तो वे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब अनिरुद्ध ने खुद से एक नया लक्ष्य निर्धारित किया, दूसरों को भी उनकी आदतों में सुधार लाने के लिए प्रेरित करना। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया और एक ब्लॉग शुरू किया, जहां वह छोटे छोटे कदमों में आदतों को विकसित करने की रणनीतियां साझा करता था। धीरे धीरे उसका ब्लॉग लोकप्रिय होने लगा और कई लोग उसकी सलाह से प्रेरित होकर अपनी आदतों को सुधारने लगे। लोगों के ईमेल और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थीं। समय के साथ अनिरुद्ध न केवल एक सफल पेशेवर बन चुका था, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बन गया था। उसने यह सीख लिया था कि जिंदगी में सफलता केवल बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों के सही चुनाव से आती है। अनिरुद्ध की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। नई आदतों ने उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया था। वह पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वासी, संगठित और सकारात्मक सोच वाला इंसान बन चुका था। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि आदतों को बनाए रखना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है नई चुनौतियों का सामना करना। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान मैनेजमेंट ने घोषणा की कि कंपनी को अगले कुछ महीनों में एक बड़ा क्लाइंट मिलने वाला है और इसके लिए टीम को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। अनिरुद्ध को इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया। यह उसके करियर के लिए एक सुनहरा अवसर था, लेकिन इसके साथ ही यह जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। शुरुआत में वह बहुत उत्साहित था। उसने अपने दिनचर्या में और अधिक अनुशासन लाने का फैसला किया। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता, प्रोजेक्ट की योजना बनाता और टीम के साथ पूरे उत्साह से काम करता। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, वैसे वैसे तनाव भी बढ़ने लगा। देर रात तक मीटिंग्स, अनगिनत रिपोर्ट्स और क्लाइंट की अपेक्षाएं उसकी दिनचर्या को धीरे धीरे प्रभावित करने लगीं। पहले जो आदतें उसे ऊर्जा देती थीं, अब उन्हें निभाना मुश्किल लगने लगा। व्यायाम छूटने लगा, खानपान बिगड़ने लगा और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह फिर से अपने पुराने दौर में लौट रहा है। एक दिन जब वह अपने केबिन में बैठा था, तो उसके सहकर्मी आयुष ने उससे कहा, तुम पहले जितने एक्टिव नहीं लग रहे हो, सब ठीक है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। उस रात घर लौटकर उसने अपनी डायरी खोली और पिछली प्रविष्टियां पढ़ने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने छोटी छोटी आदतों से अपनी जिंदगी बदली थी। लेकिन अब वह फिर से दबाव में आकर उन आदतों को भूलने लगा था। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं फिर से हार मानने जा रहा हूं? समीर से बात करने के बाद उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में हर परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी आदतों को ढालना होता है, न कि उन्हें छोड़ देना। उसने ठान लिया कि इस बार वह संतुलन बनाए रखेगा। अगले दिन से उसने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने हर दिन के लिए छोटे लक्ष्य तय किए, अपने काम को प्राथमिकता के आधार पर बांटा और सबसे जरूरी बात, उसने ब्रेक लेने की आदत डाली। वह हर कुछ घंटों में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने लगा, जिससे उसका दिमाग तरोताजा रहता।
उसने दोबारा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू किया और ऑफिस के बाद वॉक पर जाने लगा। धीरे धीरे उसकी एनर्जी वापस लौटने लगी। उसने महसूस किया कि आदतें कभी भी काम के बोझ के कारण छोड़ी नहीं जानी चाहिए, बल्कि उन्हें प्रबंधन करना सीखना चाहिए। समय बीता और अनिरुद्ध ने अपनी टीम के साथ मिलकर वह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। कंपनी ने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे प्रमोशन भी मिला। लेकिन अनिरुद्ध के लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपनी आदतों को न केवल बनाए रखा, बल्कि उन्हें कठिन समय में भी अपनाए रखा। एक दिन ऑफिस की कैफेटेरिया में बैठा हुआ अनिरुद्ध अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसके सहकर्मी उसके पास आए और बोले, तुम्हारी ये अनुशासन और आदतें हमें भी प्रेरित कर रही है। तुमने कैसे इसे अपनाया? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर बड़ी चीज छोटी आदतों से बनती है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इन आदतों को अपनाते हो तो वे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब अनिरुद्ध ने खुद से एक नया लक्ष्य निर्धारित किया, दूसरों को भी उनकी आदतों में सुधार लाने के लिए प्रेरित करना। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया और एक ब्लॉग शुरू किया, जहां वह छोटे छोटे कदमों में आदतों को विकसित करने की रणनीतियां साझा करता था। धीरे धीरे उसका ब्लॉग लोकप्रिय होने लगा और कई लोग उसकी सलाह से प्रेरित होकर अपनी आदतों को सुधारने लगे। लोगों के ईमेल और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। समय के साथ अनिरुद्ध न केवल एक सफल पेशेवर बन चुका था, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बन गया था। उसने यह सीख लिया था कि जिंदगी में सफलता केवल बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों के सही चुनाव से आती है। याद रखिए, बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। छोटी छोटी आदतों को अपनाइए और देखिए कैसे वे आपकी जिंदगी को बदल देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।